तो हाय हेलो, मैं भाग्यवती जी। मैं आप सभी लोग को, जितने बड़े यूट्यूबर हैं, उन सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। क्योंकि बहुत दुख तकलीफ होता है, जैसे किसी की रोजी रोटी छिन जाना। और अपने बारे में बता दें हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग को क्या बताएं, इधर का हम दुख तकलीफ, कितना मुसीबत से, कितना दुखों तकलीफ से हम यहाँ बाहर रहते हैं, परिवार से दूर। वो तो हम ही समझ सकते हैं। कोई भी त्यौहार होता है, जैसे भाई बहन, माँ बाप, सभी की याद आती है। सॉरी, मैं अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, 2 मिनट। और मैं क्यों बाहर रहती हूँ, पहले ब्लॉग में, बहुत पहले आप लोग का तो मैंने बताया ही था कि मैं क्यों बाहर रहती हूँ, क्यों मैं घर पर नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मैं लव मैरिज करके आई हूँ ना, और मेरे पास, हम तो एक कास्ट वाले हैं नहीं, दूसरी कास्ट वाले हैं। मेरा पति जो हैं वो ठाकुर हैं, मैं जो हूँ गौटिया हूँ। मैं भी उन्हीं के जात से, मतलब आगे पीछे लेवल जात से बिलोंग करती हूँ। लेकिन अब हम लोग का खुद से घर बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पे रहेंगे। हमको खुद से अपना परिवार बनाना पड़ेगा, अपनी दुनिया बसाना पड़ेगा। और इसीलिए अब जितने बड़े यूट्यूबर हैं, मैं जितने हों, 4 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले, 3 मिलियन वाले, चाहे 1 मिलियन वाले, मैं आप सभी से इसीलिए बोलती, आप ही लोग का हमने देख देख के आप लोग का वीडियो कि ये रातों रात बड़े आदमी कैसे बन जाते हैं, इनके पास घर दुगड़ा, गाड़ी घोड़ा सब कहाँ से आ जाता है। ये लोग के पास कुछ काम धंधा करते नहीं, ये लोग वीडियो बना बना के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मैं भी क्यों नहीं आऊँ सोशल मीडिया पे, क्यों ना हम भी वीडियो बनाए, हमारा भी 2-4 पैसा हो जाए। आप लोग का पता है कितना साल यहाँ मुझे हो गया। आज सोमवार है, आज तो मैं झूठ बोलूँगी नहीं, 22-23 साल हो गया मुझे यहाँ बाहर रहते हुए। आज दिन तक ना हमें एक रुपया नहीं कमा पाए कि हम अपने लिए रहने के लिए घर बना सकें। क्योंकि जितना होता था, सॉरी अभी टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं और मुझे खाना भी बनाना है। बहुत सारा आज काम हो गया था, इसलिए सॉरी। मैं आप लोग का बताते बताते थोड़ी सी, जब कहते हैं ना आदमी अपना दिल की बात बताता है ना, तो आंखें भर आती है। अपने बीती बात कि मतलब कैसे हम लोग रहते हैं, किसी को आज तक हम अपना गरीबी के बारे में एहसास मालूम या नहीं होने देते, हमेशा खुश रहते। क्योंकि हमारे यहाँ पति जितना मेहनत से कमाता है, बाहर कितना मेहनत से कमाएगा, और ऊपर से हम प्रेशर डालेंगे लड़ाई का, झगड़े का। क्योंकि वो भी हमारे लिए दुनिया छोड़ दिया, हम भी उसके लिए दुनिया छोड़ दिए। तो फिर लड़ाई झगड़ा करके हमको मिलेगा क्या, ये आप लोग बताइए। हैं, बच्चे भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। सॉरी, 2 मिनट। तो इसीलिए हम लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में बिल्कुल भी नहीं करते। और मेरे पति को, मेरा तो जानते, मेरा पति मेरे को सपोर्ट नहीं करते। जो मैं देखती हूँ मतलब सोशल मीडिया पे, वही अपने पति को बोलती हूँ, तो मेरे पर ही चिल्लाते, गुस्सा मत कर, कि आज अंधेरा है, कभी ना कभी तो भगवान हमारी ज़िंदगी पर जरूर उजेला करेगा। 20-22 साल होने के बाद भी पति हमारे लिए सिर्फ करता रहता है, पढ़ाई लिखाई बच्चों का। पहले तो हम भाड़ा से रहते थे, 5,000 भाड़ा था, उसमें राशन का था, फिर बच्चों का पढ़ाई था। हम लोग का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचता था, महीने का 500 रुपये बचता था। वो अभी कंपनी का रूम है तो महीने का 2,000 रुपये बचता है बस। वो भी दवा दारू में, वो भी दवाई ववाई में वो भी चला जाता है। महीना होते होते पेमेंट आते आते 12-13 तारीख को पेमेंट आते आते वो भी पैसा सब चला जाता है। तो जितने बड़े यूट्यूबर हैं, मैं सभी लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर कोई भी नज़र मत लगाइए। आप लोग, मुझे बड़ा आदमी बनने का शौक़ नहीं, मुझे ताज पहनने का शौक़ नहीं, मुझे सिर्फ एक छोटी सी कुटिया होती है ना, कमरा होता है, वो मैं बना लूँ और रह सकूँ, इतना ही मेरे ख्वाहिश है।
कितना लोग हैं कि हमें भला बुरा बोलते रहते हैं, कितने लोग नज़र गड़ाए रहते हैं। अरे आप लोग का तो सब कुछ हमको दिखता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपको किस चीज़ का ज़रूरत है किस चीज़ का नहीं ज़रूरत। हमारे बारे में आप लोग जानते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। जितना कमाते हैं उससे हम कुछ भी नहीं कर पाते कि अपने लिए एक रहने के लिए छत तो बना लें, एक कमरा तो बना लें अपने के लिए, इतना भी हम नहीं कर पाते। और रही बात कि जैसे चेहरा, सब कोई अपने से चेहरा नहीं बनाता है, कोई अपने से बन गया नहीं आता है, सब ऊपर वाला बनाता है। लेकिन ऐसा आप लोग सोचती हो ना कि ऐसा है, गिरी हुई होगी, ये किसी को फांस लेगी, ये किसी को रह जाएगी, ये किसी को भग जाएगी। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। मेरे आदमी जैसा मेरे जो पति है ना, ऐसा मैं जितने सातों जन्म में अपने पति जैसे पूरा ऑल इंडिया में ढूंढ नहीं सकती, पा नहीं सकती अपने पति को। और जो मेरी तरफ जो नज़र डालता है ना, उसको मैं सही रास्ता वक्त पर ही दिखा देती हूँ कि तू अपने से भटक मत, क्योंकि हम वो ऐसी औरत नहीं है कि अपना घर परिवार छोड़ के, अपना पति अपना बच्चा छोड़ के किसी की और के पास चले जाए। हमको इतना किसी चीज़ का भूख नहीं है या हमारे पास कम दिमाग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना हम किसी के घर उजाड़ सकते, किसी के घर मतलब अपना घर कहते हैं ना कि अपना पति छोड़ के दूसरे के यहाँ चली गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो कभी ना हम सपने में सोचे हैं ना हकीकत में कभी सोच सकते हैं। अपने पति से हम तो यह कहते हैं कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, हमारा रिश्ता हमारे पति साथ सातों जन्म का, कोई भी जन्म हो हमारा, सातों जन्म के लिए हमारे पति साथ हमारा रिश्ता जुड़ा। आज तक हम किसी के साथ गलत किए नहीं, इसीलिए हमारे साथ ऊपर वाला, आपको पता है कि ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं करेगा। अब बाई चांस आप लोग अगर गलत कर रहे हो हमारे साथ, चाहे हमारे चैनल, चाहे हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तब ऊपर वाले से सिर्फ यही विनती करेंगे कि उसको ये धरती में रहने ही मत देना, जल्द से जल्द उसको ऊपर का रास्ता दिखा देना। अगर हमारा रोजी रोटी कोई छीन के खाएगा, हमको 2 पैसा नहीं आने देगा। 1 साल से मेहनत करते हो गया, ना तो चैनल मोनेटाइज, ना तो हमारा पैसा आना, ना तो कुछ भी। पैसा आने से पहले लोग नजर गड़ाए बैठे हुए। आपके हमने कुछ किया है आप लोगों का? बताइए, कुछ छीना है या कुछ कब्जा किया है आप लोग का? क्यों आप लोग हमसे इतना जलते हो? हमारा कोई दुनिया में कोई भी हमारा नफरत, हम किसी से नफरत नहीं करते। किसी के पैसा या किसी के मकान या किसी के धन दौलत का देख के हम कभी नहीं जलते। हमारे पास कुछ गहना गुड़िया है, चांदी के पहन लेंगे तो आप लोग गिलिट का पहन लेंगे ना, बाजार का गिलिट का पहन लेंगे तो आप लोग को लगेगा कि इसके पास चांदी है, ये गरीब नहीं है। हम गरीब जैसे दिखाते नहीं है। आप लोग नहा धो के 150 के मेकअप करके वही आप लोग के सामने वीडियो बनाते हैं। कंपनी है, कंपनी के रूम में रहते हैं, चाड़ा झोपड़ी मड़ई में जाके रहेंगे तब आप लोग मानोगे कि हाँ ये गरीब है। गांव घर तो है नहीं कि चलो कुछ नहीं है तो चलो हम चारा के झोपड़ी बना के रह लेंगे, तब हमको आप लोग जानोगे कि गरीब है। कंपनी के रूम में और एक जन से कमाने से तो हम गरीब ही हैं, ताकि हम 2 पैसा बचा नहीं सकते। महीने में 2000 रुपया बचता है, 2000 तो ऐसे आप लोग को तो फांकी गुटखा तमाकू इसी में आप लोग का चला जाता होगा, लेकिन उसमें 2000 में हमको बचा के धरना है, उसमें हम लोग घर वर बना पाएंगे। अब बीच में बच्चों का तबीयत खराब हो गया, वो कहाँ से आएगा, किसके पास मांगने जाए? कंपनी वाला तो देगा तो फिर तो वो तो महीने में काट लेगा। इसीलिए आप सभी से बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारा पैसा आने दीजिए,
और अभी ये भी हमको नहीं पता है कि कहाँ से मोनेटाइज होता है, कि क्या करते हैं, कितना वॉच टाइम में कितना वॉच टाइम होता है, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होता है, ये भी हमको नहीं नॉलेज है, नहीं पता है। और स्ट्राइक के बारे में सुन के तो और ज़्यादा कि हमसे लोग, हमारे सूरत से लोग जलते हैं, हमारे नाचने, हमारे मेहनत करने से, हमारे सोशल मीडिया आने पर से लोग जलते हैं। इतना लोग है, दुनिया भरे में लोग है, कितना लोग है, कितना लोग पैसा कमा रहा है, सभी मेहनत से ही कमा रहे हैं ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, आप हमारे पास आ जाइए, हमारे बच्चों से पूछ लीजिए, हमारे पति से पूछ लीजिए कि हमारे पास क्या है। खाली यही एक नाक में पहिरे हैं सोने का, बस। इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है, चांदी का और न कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप लोग से सच्चाई नहीं बताते हैं तो आप लोग तो बस कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेते हैं, ये है वो है, ऐसे बात करो, ऐसे बात करो, इसको ऐसे गिराओ, इसको ये बोलो, इसको ऐसे टोनियाओ, ऐसे करो। सिर्फ तुम लोग का रोना हमको दर्द होता है, लेकिन हम लोग का रोना तुम लोग का दर्द नहीं होता। अब घर के नाम से तो हम तो रो ही रहे, माँ बाप से इतना दूर, त्योहार आ रहा है, कोई भी त्योहार होता है, बच्चे सब बोलते हैं कि गांव चलो, घर चलो। कहाँ जाएंगे? किसके घर जाए? ना तो मम्मी के घर जा सकते, ना अपने ससुराल पे भी नहीं जा सकते। बुलाते हैं वो जरूर, ऐसा नहीं है कि हमसे प्यार नहीं करते, वो भी बहुत प्यार करते, लेकिन बोलते हैं बेटा क्या करेंगे, अगर हम अपने घर में रख लेंगे तो हमको समाज बंद कर देगा। और ससुराल वाले बोलते हैं कि बहू हम अपने घर में रखेंगे तो हमको समाज बंद कर देगा। हम कोई नीची जात नहीं है, वो ठाकुर है और मैं भी। बाबा जी होते हैं ना गौटिया, हमारे कष्ट बहुत कम ही मिलती है, शायद कोई क्षेत्र में मिले या ना मिले, बहुत कम हमारा जात होती है, गौटिया जात होती है। ये कि हमारे में पल्ली होता है, साड़ी का गोदरा गोदरी होता है, ये मेरे कास्ट में बिल्कुल भी नहीं चलता है। अगर मेरे कास्ट में अगर जान जाएंगे ना कि इसके पास गोदरा गोदरी है तो हमको फिर जात में नहीं मिलाते। हमारे जितने कास्ट होता है गौटिया जात, हमारे में गोदरा गोदरी ये नहीं पाओगे, सिर्फ पल्ली पल्ली चलता है हमारे में बस। तो मैं कोई नीची जात वाली नहीं हूँ, पर क्या करे, ऊपर वाले ने गरीब बनाया है तो क्या करे, गरीब का सामना कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं करने दे रहे। अपने मेहनत पर खड़ा होना चाहते हैं तो लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते। कि कितना लोग सोशल मीडिया पर है, अपना करियर बना लिया है, अपना भविष्य बना लिया। हम अपना भविष्य के लिए नहीं, हम अपने बच्चे के घर के लिए, कि हमारा तो आधा जिंदगी तो हमारा बीत गया, हमारे जैसे हम दिन देखें वैसे हमारे बच्चे ना देखें। कि हम घर के लिए दर भटर, हर कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी, जितना रूम में सामान है इधर उधर लेके भागते फिर रहे हैं। अगर घर दुगरा नहीं बनाएंगे आज का तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, आप लोग बताइए। कोई कंपनी वाला इधर से ठोकर मारेगा, कोई कंपनी वाला उधर से भगाएगा, इधर उधर सामान लेके भागते फिरेंगे। और घर दुगार होता है तो एक जगह आदमी स्थायी जगह सामान धर देता है, फिर कहीं भी अपना कमाता खाता रहता है। कोई बात नहीं, जैसा जहाँ है तो फिर आप लोग का और आगे बताएंगे अपने बारे में। अभी तो बताने लगेंगे ना कैसे कैसे गरीबी, कैसे हालत में, कितना पैसा था क्या नहीं था हमारे पास इधर आने के बाद। और हमको गांव में जब थे ना तब आप लोग कई भी बात बता रहे थे, गांव में थे ना हम, जब इतने थे ना 3 साल के थे हम, तभी हमारे पिताजी गुजर गए, खत्म हो गए। फिर हमारे मम्मी पापा को इतना, मतलब देवरानी जेठानी मिलके, मेरी मम्मी बीच वाली थी, मेरे मम्मी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किए, परेशान किए, देवरानी जेठानी ने मिलकर इतना ज़्यादा परेशान किए, टॉर्चर किए। अब कभी भी अपने माँ से मैं गांव जाऊंगी तो जाना ही है गांव मेरे को, तो अपनी माँ से मैं आप लोग का क्रियल में पूछवा दूंगी सब बात सच। इतना कि हमारे आँखी के देखा, जब हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, हमारे आँखी के देखते हुए इतना परेशान करते थे, मेरी माँ को इतना परेशान करते थे ना
कि पूछो मत कितना परेशान कर, घर से निकाल के ऐसे झोंटा पकड़ के अब बाहर ले जाके फेंकते थे मेरी माँ को। क्योंकि मेरी माँ, हम लोग इतने 4 भाई बहन थे छोटे छोटे, तो मेरी मम्मी कमाने जाएगी तो हमको संभालेगा कौन? कोई इतना था 4 साल के, कोई 5 साल के, कोई 6 साल के। एक को संभाल सकता है, 2 बहनें का तो नहीं संभाल सकता। मैं 3 साल की थी, मेरी बहन और छोटी थी मेरे से, और मेरे भाई 4 साल, 5 साल, 6 साल के ऐसे थे। तो मेरी मम्मी जाएगी कहाँ पे कमाने 4 बच्चों को लेके? तो आप लोग को बता देती हूँ कि मेरी मम्मी शराब बनाती थी, दारू बनाती थी। तो जितने देवरानी जेठानी थी ना, ये मेरे मम्मी को देख नहीं सकती थी कि कमाने नहीं जाती है, घर में दारू बनाती है, इसके घर में आते हैं पीने खाने वाले आते हैं, इसको पैसा आता है, घर गृहस्थी इसका चलता है, बच्चे खाते हैं। ये लोग से वो लोग से देखा नहीं गया। फिर मेरे मम्मी को झूठा लालछन लगा दिए कि घर में बैठा के दारू पिलाती है, इसके किसी के साथ। तो ऊपर से पति ना रहने का तकलीफ, एक तो 4 बच्चे का पालना पोसना। कोई मेरे मम्मी को शौक नहीं था दारू बनाने का, शराब बनाने का, लेकिन मजबूरी में बना रही थी कि घर में शराब बनाऊंगी तो मेरे बच्चे भी, अपने बच्चे को अपने नज़र से आँखी के सामने देखूंगी, और इधर से मैं 2 पैसा कमा के अपने बच्चे को पेट भरूंगी। लेकिन इतना ज़्यादा ने टॉर्चर किया मेरे माँ बाप को ना, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए। फिर मेरी माँ को वो लोग ने भगा दिया, घर से भगा दिया। फिर मेरी मम्मी, छोटे बड़े जितने गांव घर के आदमी होते हैं जान पहचान के, उनसे मेरी मम्मी ने बात की। बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठो, हम एक लड़का को जानते हैं, उसके 3 बीवी थी, 2 बीवी थी, तीसरे में मेरी मम्मी है, 2 बीवी थी। तो 2 बीवी उसकी नहीं रहती है, भाग जाती है, शादीशुदा वाला है लेकिन उसकी बीवी भाग जाती है। तो मेरी मम्मी पूछी क्यों भाग जाती है उसका बीवी? तो बोले कि वो पेड़ पर चढ़ा था, पेड़ पर से गिर गया है, तो उसका ये सब टूट गया है, हाथ पाँव टूट गया है, वो सही से नहीं चल पाता है। तो मेरी मम्मी बोली कोई बात नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं था, मेरे को सहारा, बस मेरे को मारे कूटे ना, मेरे बच्चे को ध्यान रखे, मैं बाहर जाके कमा लूँ। फिर उसको बुलाए, मेरे दूसरे वाले पापा को बात किए, बोले कि हाँ मेरे को 4 बच्चों का, मेरी बीवी वैसे भी नहीं रहती है 2, वो भाग जाती है, सेवा पानी के डर से भाग जाती है कि पाँव में लांगर है। तो फिर हमारे दूसरे वाले पिताजी मेरे मम्मी के सिंदूर डाले और मेरे मम्मी को घर पे लेके गए अपने। फिर हम दूसरे वाले पिताजी हैं, एकदम भगवान की तरह हमको इतना से पाल पोस के उसी ने हमको बड़ा किया, लेकिन पढ़ा नहीं पाए। कहाँ से पढ़ाते हो, पाँव में लांगा है, कमाने जा नहीं सकते थे। और जब हम जानने लायक भय ना, तो हम ही कमाते थे, अपने घर खर्चा हम चलाते थे। कोई भी होता था काम धंधा, जैसे खेत के कटाई मिजाई होता था, सब हम ही करते थे, अपने घर गृहस्थी चलाते थे। हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे नज़र मत लगाइए, और जैसा जितना आप दूर से रह के मेरे को नहीं पहचान सकती हो, तो मैं अपना घर में जाके अपने मेरे मामा है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई बंद है, मैं आप सबसे यही जो बात आपके सामने बोल रही हूँ, यही बात वही मेरे घर के लोग भी बोल सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरा 2 पैसा आने दीजिए, मेरे बच्चे को भविष्य का सवाल है। पता है हम दूसरे को देखते हैं ना, तो हमको किसी का तकलीफ नहीं देखा जा सकता, किसी का भी तकलीफ होता हम नहीं देख सकते किसी का तकलीफ, क्योंकि हम खुद इतना तकलीफ में हम थे, तो हमको दूसरे का तकलीफ। आज तक हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी से कर्जा लेके, हम चाहे भूखे रह आए, लेकिन हम किसी से उधार, किसी से कर्जा लेके, किसी से मांग के, जो हम उसी में खुश रहते थे, किसी को हम दिखाते नहीं थे अपने बारे में। और ना हमने कभी किसी को कोसा। सॉरी, मेरे को कब खाना बनाना है, तो आप लोग से इतना ही बात कर पाऊंगी। आप सभी, आप मेरे बारे में आप लोग थोड़ा सा भी जानते हो, समझते हो, तो प्लीज़ आप ऊपर वाले से मेरे लिए आप दुआ करिए कि मेरा चैनल सेफ रहे और मेरा भी 2 पैसे आने लगे, तो मैं अपने बच्चे को घर दुगरा बनवा। तो आज के ब्लॉग में यही था।